साथियों, मैं आदिल खान आजाद। कल रात जब आप सो रहे थे गहरी नींद में, तो देश में एक जोरदार धमाका हुआ जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी गई। इस खबर को आखिर तक सुनकर ही आप ये जान पाएंगे कि आप पर संकट के कितने गहरे बादल मंडरा रहे हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि संकट से आप बच जाएंगे तो नहीं बचेंगे। जब तूफान आता है तो बड़े दरख्त भी जाते हैं, उसके साथ छोटी छोटी शाखें भी जाती हैं और छोटे छोटे जो हब्स एंड शब्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, कल रात उद्योगपति गौतम अडानी के अडानी ग्रुप से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई जिससे बहुत से लोग सहम से गए। अडानी ग्रुप ने बुधवार रात को धमाका किया। अडानी एंटरप्राइजेस के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जिसे आप एफपीओ के नाम से सुनते आए होंगे, उसको रद्द करके वापस लेने का फैसला किया। कल ही ये शुरू हुआ था, आज ही इसे कल रात मतलब बंद कर दिया। 31 जनवरी को शुरू हुआ था। खैर, इसमें जो है 20,000 करोड़ का ये एफपीओ था। अडानी ग्रुप कह रहा है पैसे वापस दे देंगे। मालूम ये हो आप सबको कि 27 जनवरी 2023 को अडानी एंटरप्राइजेस ने 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए एफपीओ जारी किया था, जिसे कल 1 फरवरी 2023 को कंपनी ने अपने निदेशक मंडल की यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक के बाद, मीटिंग के बाद वापस लेने का फैसला कर लिया कि भाई इस एफपीओ को हम आके नहीं ले जा पाएंगे। क्यों नहीं ले जा पाएंगे और क्यों ये एफपीओ कैंसिल हुआ और एफपीओ होता क्या है, ये इसी एपिसोड में आगे बताऊंगा ताकि आपके पूरी समझ में आ जाए। ये जो फैसला हुआ, इसके बाद रात में ही लोग टीवी पर नजरें गड़ाकर बैठ गए। सोशल मीडिया पर बहस चलने के लिए कि गौतम अडानी भी अपने भाई के समधी की तरह देश छोड़कर भाग जाएंगे। अगर उनके बारे में जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं। कुछ ने तो यह भी कहा कि अडानी तबाह हो गए, तो कुछ ने कुछ और कहा, कुछ ने कुछ और कहा। लेकिन हुआ क्या है वो हम आपको सीरियसली और सिंसियरली और सीरीज में बताते चले जा रहे हैं। निवेशकों के पैसे वापस लौटाने का वादा किया है। वादा किया है एक डूबते हुए जहाज ने कि मैं तुम सबको बचा लूंगा। कैसे होगा आई डोंट नो। 13वें नंबर पर आ गए चौथे नंबर से एक रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी। बता दें कि कंपनी ने 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए एक एफपीओ जारी किया था। यह एफपीओ 27 जनवरी को खुला था। 31 जनवरी की इसकी क्लोजिंग डेट थी। लेकिन 1 फरवरी के दिन यानी कल अडानी ग्रुप ने अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ को वापस लेने का एकदम से फैसला किया और निवेशकों यानी कि इन्वेस्टर्स जिसने इसमें पैसा लगाया था शेयर का, वो पैसा वापस लौटाने का वादा किया। एफपीओ में शेयर कैसे होते हैं ये भी मैं आपको इस स्टोरी में आगे बताऊंगा। आप समझ लीजिए कि क्या होता है एफपीओ और क्या क्या हुआ है अडानी ग्रुप में, वो भी आपको बताऊंगा आगे। लेकिन एफपीओ पहले बीच में आप जान लीजिए। एफपीओ के जरिए कोई कंपनी अपना फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाती है। एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ये जारी किया जाता है किसी कंपनी की तरफ से। मतलब जो कंपनी पहले से शेयर बाजार में लिस्टेड है वो निवेशकों यानी इन्वेस्टर्स के लिए नए शेयर ऑफर करती है, पहले वाले से अलग। ये शेयर बाजार में मौजूदा और मौजूद शेयरों से बिल्कुल अलग होते हैं, उससे कोई वास्ता नहीं होता, नए शेयर आते हैं। ज्यादातर ये शेयर प्रोमोटर्स जारी करते हैं यानी कि कंपनी के मालिक की तरफ से या उनके शेयर होल्डर्स के जो बड़े वाले हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन सब के पास जो भी होता है। मतलब अपने हिस्से के शेयरों को बाजार में निवेशकों के लिए उतारती है कंपनी खुद, या ताकि वो पैसा जुटा सके। एफपीओ का इस्तेमाल कंपनी के इक्विटी बेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए होता है, क्योंकि अगर उनकी इक्विटी कम हो रही होती है या आप समझ रहे हैं ना, घाटा हो रहा होता है, उसे कवर करने के लिए कंपनियां अपने एक्सपेंशन के लिए आईपीओ या एफपीओ का इस्तेमाल करती हैं। कारोबार बढ़ाने के लिए फंड की जरूरत पड़ने पर कंपनियां आईपीओ या एफपीओ का सहारा लेती हैं। कैश फ्लो की जरूरतों को पूरा करने या फिर कारोबार बढ़ाने के लिए इस फंड का इस्तेमाल होता है। नए कैपिटल के लिए कंपनियों के पास कई तरह के ऑप्शन होते हैं। कंपनी बाजार से कर्ज लेती है, इन्वेस्टर से कर्ज लेती है, इक्विटी के जरिए भी फंड जुटाया जा सकता है। इक्विटी में फंड रेजिंग के लिए कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है। दोस्तों, इन हर नस्ल के कर्ज को जुटाने में अडानी को मुश्किल आने लगी, वो नाकामयाब होने लगे, तो उन्होंने एफपीओ लाने का फैसला ही कैंसिल करना मुनासिब समझा। अब ये जो एफपीओ कैंसिल हुआ है इसके बारे में पता कहां से चला? अडानी एंटरप्राइजेस ने खुद जानकारी दी। लेटर देख रहे होंगे आप। इस बारे में अडानी ग्रुप ने एक प्रेस रिलीज जारी की। अडानी ग्रुप ने बताया कि वो अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ रद्द कर रही है। साथ ही कहा कि एफपीओ में इन्वेस्टर्स को उनका इन्वेस्ट किया गया पैसा लौटा दिया जाएगा। कब, इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। अडानी एंटरप्राइजेस ने अपनी प्रेस रिलीज में 20,000 करोड़ के अपने एफपीओ को वापस लेने की बात कही है। एफपीओ वापसी की जो वजहें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि जिस चीज के लिए कहा जा रहा था
कि डंका बज रहा, डंका बज रहा, डंका बज रहा, उसकी कहीं ना कहीं लंका लगने लगी है। देखिए, कोई भी व्यापारी, कोई उद्योगपति डूबता है तो हमें कोई खुशी नहीं है। हमें फिक्र ये है कि उसके साथ जो लोग लगे, इन्वेस्टर्स जो लगे हैं, वो डूब जाएंगे। बड़े जहाज के डूबने के साथ छोटी छोटी किश्तियां भी डूब जाती हैं। पहले कहा था ना, अडानी समूह के लिए जो ये दिन था कल का, वो खास नहीं रहा। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी कि AIL के बोर्ड ने पूरी तरह से सब्सक्राइब किए गए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को वापस ले लिया। अडानी एंटरप्राइजेज ने 1 फरवरी 2023 को कहा कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद चल रहे विवाद के बीच उसने अपने FPO को रद्द किया है। कंपनी पर टैक्स हेवन का उपयोग या इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा है। साथ ही इस रिपोर्ट में लोन संबंधी चिंताओं को चिन्हित किया गया है। अब सोशल मीडिया क्या कह रहा है वो आपको सुना दें तो एक ही दो ट्वीट सुनाऊंगा, क्योंकि इससे ज्यादा की अभी कोई जरूरत है नहीं। किसान अरविंद तिवारी लिखते हैं, अडानी ने तो FPO कैंसिल कर दिया, पर बड़ा सवाल यह है कि SBI और LIC ने इसमें निवेश क्यों किया, जबकि पूरे ग्रुप के स्टॉक नीचे थे। आम जनता SBI और LIC में बड़े विश्वास से अपनी गाड़ी कमाई लगाती है। इतना जोखिम लेना उनके साथ विश्वासघात नहीं तो और क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा लखना डकैत, आई डोंट नो कैसा नाम है, वो लिखते हैं, अडानी अंकल ने FPO वापस ले लिया। शक तो था कि अंकल अपने शेयर पर खुद ही पैसा लगा रहे हैं। कल तक शायद हिंडनबर्ग पार्ट 2 आ जाए। लोग कह रहे हैं कि शायद हिंडनबर्ग पार्ट 2 आएगा और इसी की वजह से अडानी ने मान लिया है कि FPO अगर लाए और लोगों का, इन्वेस्टर्स का पैसा इसमें लगाया तो वो पैसा भी जो डूबेगा तो लोग हमारे कॉलर पकड़ के खड़े हो जाएंगे। ये लोग अंदाजा लगा रहे हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो हमें बताइएगा, हम इसके आगे की रिपोर्ट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। जय हिंद।